अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे मुकम्मल होने वाला एक ऐसा पन बिजली मंसूबा जिसे खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी जेब से मुकम्मल किया है। और ये 3 पन बिजली मंसूबे में से पहला है जो कि इसी साल में मुकम्मल होने जा रहे हैं। इस पन बिजली मंसूबे से कितने करोड़ यूनिट्स बिजली के हासिल होंगे, कितनी आमदन होगी और मजमूई तौर पर खैर पख्तूनख्वा जो पन बिजली से 30 से 40 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, अब तक कितनी बिजली पैदा कर रहा है। जो मंसूबा मुकम्मल हुआ है उसका नाम है जबोरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ज़िला मानसेरा में वाक़ है। 10.2 मेगावाट सलाहियत का यह मंसूबा तकरीबन 4 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल कर लिया गया है। इस मंसूबे से हर साल 7 करोड़ 11 लाख यूनिट्स सस्ती बिजली के हासिल होंगे। इस मंसूबे को नेशनल ग्रिड के साथ भी शामिल कर दिया गया है। अब इस सस्ती बिजली की वजह से खैर पख्तूनख्वा की आमदन में 405 मिलियन रुपए सालाना का इजाफा होगा। अब 3 बेसिकली पन बिजली मंसूबे थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से तात्तुल का शिकार थे, डिलेज आ रहे थे। इन्होंने 2022 में मुकम्मल होना था, इस साल जाके मुकम्मल होंगे। अब इन तीनों मंसूबों की मजमूई जो सलाहियत है वो 62.8 मेगावाट है। इनकी कंस्ट्रक्शन पे कोई 14 अरब रुपए खर्च आ रहा है। जब ये तीनों मुकम्मल हो जाएंगे इस साल के एंड पे तो उम्मीद है कि इनसे खैर पख्तूनख्वा हुकूमत की आमदन में सालाना 3 अरब रुपए इजाफा होगा। तो दूसरे 2 मंसूबे जो हैं उनमें से एक है करोड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या करोड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो है 11.2 मेगावाट का, उस पर 4 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आ रही है। और तीसरा मंसूबा है कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 40.8 मेगावाट सलाहियत का है। तो ये वो 3 पन बिजली मंसूबे हैं जो इसी साल 2025 में मुकम्मल होने की तवक्को है। एक हो गया, 2 रहते हैं। इसके अलावा खैर पख्तूनख्वा हुकूमत अब तक अपनी जेब से 8 पन बिजली मंसूबे मुकम्मल कर चुकी है जो कि मजमूई तौर पर 172 मेगावाट बिजली पाकिस्तानी सिस्टम को दे रहे हैं। याद रहे ये मंसूबे वापडा की जानिब से शुरू किए गए मंसूबों के अलावा है, ये सारे सूबाई मंसूबे हैं। फिर इनसे जो हुकूमत खैर पख्तूनख्वा की आमदन में इजाफा हुआ है वो 5 अरब रुपए सालाना है। इसके साथ साथ इस वक्त भी 226 मेगावाट सलाहियत के मंसूबे खैर पख्तूनख्वा के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब वो मुकम्मल होंगे तो उम्मीद है उनसे भी कोई 6 से 7 अरब रुपए की आमदन इस सूबाई हुकूमत को होगी। फिर इसी हुकूमत ने 7 निस्बतन बड़े साइज के पन बिजली मंसूबे भी डिज़ाइन कर रखे हैं जिनके लिए 321 अरब रुपए की फंडिंग अरेंज की जा रही है। ये मंसूबे 781 मेगावाट के होंगे और इनसे 45 अरब रुपए खैर पख्तूनख्वा हुकूमत की जेब में जाएंगे। अब खैर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर ये पाकिस्तान के वो आम सूबे और इकाइयाँ हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने बेपनाह हाइड्रो पावर का पोटेंशल रखा है। अगर खैर पख्तूनख्वा की बात करें तो ये सूबा 30 से 40 हज़ार मेगावाट बिजली पन बिजली से हासिल कर सकता है और अपनी आमदन में खरबों रुपए का इजाफा कर सकता है। अभी तक इस सूबे में टोटल वापडा के सूबाई हुकूमत के मजमूई तौर पर कुछ 6,600 मेगावाट के पन बिजली मंसूबे ही लगे हैं। कहाँ 40,000 का पोटेंशियल, कहाँ 6,600 आज तक अपने लगाए हैं। फिर अगर बात करें हम लोग गिलगित बल्तिस्तान की जहाँ सबसे ज़्यादा पन बिजली का पोटेंशियल है तो वहाँ पर 60,000 मेगावाट तक के पन बिजली मंसूबे लगाए जा सकते हैं। उनमें से एक बुंजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है जो कि 7400 मेगावाट सलाहियत का होगा जब उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। फिर बात करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की, वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है कश्मीर का, उसमें ही 8000 मेगावाट बिजली पन बिजली से हासिल की जा सकती है। तो देखिए अल्लाह ताला ने इस ममलिकत खुदादात को 1 लाख से 1,20,000 मेगावाट हाइडल पावर का पोटेंशियल दे रखा है। हमारी बदकिस्मतियाँ क्या है कि हम लोगों ने पिछले 50 सालों में कोई बड़ा डैम नहीं बनाया, कोई बहुत बड़े पन बिजली के मंसूबे नहीं बनाए। छोटे मोटे ज़रूर बनाए, नीलम झीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे मंसूबे दरमियाने दर्जे के,
या गाजी बरोता हाइड्रो पावर प्लांट जरूर बने, लेकिन हमें चाहिए थे 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार मेगावाट के बड़े पनबिजली मंसूबे। जैसे भाषा डैम है, वो हम लोगों ने 1984 में पहली फिजिबिलिटी बनाने के बाद 2019 में जाकर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का आगाज किया। इस दौरान 2-3 वज़ीर आज़म ने उसका फीता जरूर काटा, लेकिन प्रॉपर फिजिकल वर्क स्टार्ट नहीं हो सका। मोहम्मद डैम इसी तरह आप लोग जानते हैं। इसी तरह कालाबाग डैम आज तक शुरू नहीं हो सका, जो सिर्फ 5 से 6 सालों के कलील अरसे के अंदर मुकम्मल भी हो सकता है। फिर अगर आप बात करें खैर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक बहुत बड़े दावे के लिए कि वो सूबे के अंदर 356 डैम्स बनाने जा रही है। आपको याद होगा सन 2012-13 के अंदर एक कैंपेन लॉन्च हुई कि खैर पख्तूनख्वा हुकूमत 356 डैम्स बनाएगी। बेसिकली वो डैम्स नहीं है, वो मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो उन 356 में से जब डिटेल वर्क किया गया तो पता लगा 316 ऐसे हैं जिन पर काम किया जा सकता है। बाकी की साइट्स जितनी बिजली बनाने के लिए उनको कैलकुलेट किया गया था उतनी बिजली नहीं बन सकती, या उन पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है और उतना फ़ायदा नहीं है। तो 356 में से 316 मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और वो मुकामी आबादियों को मजमूई तौर पर 28.8 मेगावाट बिजली मुहैया भी कर रहे हैं। अब ये खैर पख्तूनख्वा के 12 शुमाली अजला के अंदर मुकम्मल हुए हैं। चित्राल वगैरह जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर कुदरती आबशारें हैं, चश्मे वगैरह हैं, तो वहाँ ये मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये फ़ेज़ 1 था। फ़ेज़ 2 के अंदर खैर पख्तूनख्वा का वही इदारा जिसने ये 316 मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं, जिसे पीडो के नाम से जाना जाता है, पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मज़ीद 219 मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज़ कर चुकी है, जिनसे 47 मेगावाट बिजली पैदा होगी। अब ये जो सारी बिजली है ये नेशनल ग्रिड में नहीं आ रही, ये दूर दराज बसने वाले छोटे छोटे गांव को डायरेक्टली वहीं से दी जा रही है, जिसे ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। यानी कि एक पनबिजली मंसूबा जो मेन नेशनल ग्रिड से कोई 50 किलोमीटर दूर है, वहां पर आप पनबिजली मंसूबे से बिजली हासिल करते हैं और मुकामी आबादी को दे देते हैं। फ़ायदा क्या होता है कि उन लोगों के पास 24 घंटे बिजली होती है जिनके पास नॉर्मली बिजली नहीं होती। फिर वहाँ पर 4-5-6 रुपये यूनिट की बिजली दस्तयाब है। छोटी मोटी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई है, इंटरनेट पहुँच गया है, लोग वहाँ से ऑनलाइन मुख्तलिफ बिजनेसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो देखा जाए अब पाकिस्तान के तमाम सूबे अपनी आमदन बढ़ाने के लिए कुछ कुछ कोशिशें शुरू कर चुके हैं। जिस रफ्तार पे होनी चाहिए हरगिज़ नहीं है, लेकिन हर सूबे को अल्लाह ताला ने अलहदा पोटेंशियल दे रखा है। अगर खैर पख्तूनख्वा के पास ये पोटेंशियल है तो पंजाब की सिर्फ नहरों के ऊपर पन बिजली मंसूबे नस्ब किए जाएं तो पंजाब उनसे 1200 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा कर सकता है। तो देखना यह है कि हमारे हुक्मरान अब कितनी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 30 सालों के दौरान इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया, धड़ाधड़ फर्नेस ऑयल के ऊपर, गैस के ऊपर जो महंगे पावर प्लांट लगाए, उनका खमियाजा तो हम भुगत ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारी आने वाली नस्लें ये खमियाजा नहीं भुगतेंगी। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।